सरकार ने संकेत दिए हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत दैनिक न्यूनतम वेतन में केवल 2 से 7% की वार्षिक वृद्धि की जाएगी, जबकि संसदीय समिति ने इसे 400 रुपये प्रतिदिन तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। सरकार का मानना यह है कि वेतन में तेज वृद्धि से महंगाई बढ़ सकती है और मौद्रिक नीति पर दबाव पड़ सकता है। वर्तमान में ज्यादातर राज्यों में मनरेगा में वेतन 300 रुपये से कम है। देश में केवल हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर मनरेगा की दिहाड़ी 400 रुपये से ज़्यादा है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग इस योजना को रिव्यू कर रही है। सर, संसदीय समिति ने तो कुछ और कहा था, सरकार कुछ और कह रही है, क्या कुछ हो रहा है सर यहाँ पर? मनरेगा के वेजेस और मजदूरी बढ़ाने को लेकर अब सरकार हिचक रही है। संसदीय समिति ने ये कहा था कि बाजार में जो महंगाई की स्थिति है उसे देखते हुए मनरेगा की दरों में बढ़ोतरी की जाए, और ये सिफारिश लंबे समय से आ रही है। कई राज्यों ने अपनी तरफ से मनरेगा की दरों में बढ़ोतरी भी की है, लेकिन अब ये चिंता है सरकार को कि मनरेगा की दरें बढ़ने के साथ एक तो बजट पर बोझ बढ़ेगा और इसके साथ महंगाई में बढ़ोतरी का भी खतरा है। अब यहाँ एक कंट्राडिक्शन दिखता है। महंगाई से बचाने के लिए लोगों को मजदूरी बढ़ाने की सिफारिश की जा रही है और महंगाई से डरकर सरकार मनरेगा की मजदूरी नहीं बढ़ाना चाहती है। ये तस्वीर अभी बनती दिख रही है। हालांकि आप एक उम्मीद की किरण विपुल जी देख सकते हैं कि मानसून बेहतर है, और अगर मानसून की संभावनाओं के मुताबिक आया, जैसी कि भविष्यवाणियां आ रही हैं, वैसा आता है तो हमें उम्मीद है कि मनरेगा पर अगले 2-3 महीनों में काम के की मांग का दबाव कुछ कम होगा और इस सरकार को राहत मिल सकती है। लेकिन वेजेस को लेकर सरकार और संसदीय समिति के बीच स्पष्ट रूप से मतभेद हैं, यह हमें दिख रहा है।